वेलकम बैक नाज़रीन। तरत वज़ारत साहबा, हम जब ये डिस्कस कर रहे थे अमेरिका और पाकिस्तान का रिलेशनशिप, तो इसके ऊपर जो हमारे इकोनॉमिक रिप्रकशंस हो रहे हैं, इसका क्या होगा, और क्या हम फिक्सेटेड रहें टुवर्ड्स अमेरिका, या वी शुड लुक एल्सवेयर कि हम अपनी इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करें, या हम अमेरिका पर ही अपना सारा दारो मदार रखें? जी नहीं, मेरा ख्याल है अमेरिका पे दारो मदार रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि हम एक जंग में फंसे रहेंगे। अमेरिका जब भी आता है इस इलाके में और हमसे ताल्लुकात बढ़ाता है, तो वो हमें किसी ना किसी जंग में डाल देता है। मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि अमेरिका से भी ताल्लुकात रखें। वो एक मेजर पावर है। We cannot afford enmity with America. We should be friends. हालांकि मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है और बहुत अरसे से भी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की दोस्ती ज़्यादा डेंजरस है उनकी दुश्मनी से, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट के तौर पे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को सबसे ताल्लुकात रखने चाहिए, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है। लेकिन जो आपकी बात का थ्रस्ट था वो मैं भी समझती हूँ कि पाकिस्तान को चाइना से कोऑपरेशन में ज़्यादा मदद मिल सकती है। मसलन हमारे एनर्जी के मसाइल जो हैं वो चीन उसमें काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और उसके अलावा रूस का जिक्र आया है। रूस इस इलाके में अब इतना एक्टिव नहीं है जितना एक ज़माने में था, लेकिन अब शुरू हो रहे हैं दोबारा, तो अब उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना चाहिए। और अब हमें अपनी एक सदर भी तो गए हुए थे रूस। जी हाँ, पिछले दिनों उनका दौरा हुआ है। और हमें ये देखना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हम अपनी ट्रेड प्रमोट करें तो हम किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम दुनिया के लिए बरामद कर सकते हैं कंपेटिटिव तरीके से। और हमारी ट्रेड जब तक नहीं बढ़ेगी और मुल्क के अंदर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, वो जंग के दौरान नहीं हो सकता है। उसके लिए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पीस चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह चाइना ने किया अपने मुल्क के अंदर। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और उसने अपनी आबादी को अपना एसेट बना लिया। जी, हम भी अगर ये रोल मॉडल फॉर्म करें कि हमारे पास भी एक बहुत बड़ी आबादी है, इसको हम अपना एसेट बना लें, और हमारे पास बंजर ज़मीनें पड़ी हैं, ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। तो हम इधर उधर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, प्याज टमाटर तक इंपोर्ट कर रहे हैं। शर्म की बात है, जब हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास मैन पावर है, हम उस बंजर ज़मीन को क्यों हमने उसको बंजर रखा है? क्यों गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ नहीं लेके आती है कि जनाब उन ज़मीनों को काश्त करे और उससे फॉरेन एक्सचेंज कमा जाए? वो तो आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। एग्जैक्टली। और उसके लिए आपको पानी चाहिए होगा। इंडिया ने पिछले दिनों 25% हमारा हमको जंग में घिरा हुआ देख के उन्होंने हमारा पानी कम कर दिया है। उसको भी हमें फोकस कर सकते हैं अगर मुल्क में अमन हो। हामिद साहब क्या कहेंगे आप? मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है आप उस पर। देखिए ये जो पोजीशन है ना कि आलू प्याज रियलिस्टिक, एक मिसाल नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ इंपोर्ट करके जो हम खुद एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं तो इट्स फेयर इनफ। दूसरी बात है जो कि बंजर ज़मीन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एक तो खैर मैडम ने बताया कि वी हैव अ सीवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर। पाकिस्तान जो है ऑलमोस्ट वाटर डेफिसिट कंट्री के अंदर शामिल होने लगा है। ये जो एग्रीकल्चर की बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस स्टेज पे 60s में पहुंच गया था, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से प्रोग्रेस नहीं हुई है। एग्रीकल्चर की ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंसी के बाद जो मेन चीज़ आती है वो होती है वैल्यू एडिशन। पाकिस्तान ने सवाए टेक्सटाइल में थोड़ा बहुत कपड़ा, अभी भी पाकिस्तान ग्रे क्लॉथ ज़्यादा बना के बेचता है। बांग्लादेश, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान से कॉटन ख़रीदती हैं और पाकिस्तान से अच्छा और बेहतर मटेरियल बना के बाहर बेचती हैं। मैं एक्सपोर्ट से पहले एक चीज़ आपको लाना चाहता हूँ। देखें, एक्सपोर्ट है या टूरिज़्म है और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट हैं, ये सबसे पहले इंटरनल होती हैं, उसके बाद आप उसको एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में लोकल इकोनॉमी देखें, ठीक है, यहाँ पे लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, लोकल जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेड हो रही है, वो जिस हाल में उसका सबको पता है। जब तक ये चीज़ें इंटरनली सही नहीं होंगी, वी विल नॉट बी एबल टू बेसिकली। हम यही कह रहे हैं, ये तो बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जी, और बेगम साहिबा ने भी कहा कि बहुत पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन कुछ इसके ऊपर कोई अमल कौन करेगा? अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊँ, आप पिछले 4, 5, 6 साल में देखें, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो 3-4 टर्मिनोलॉजीज़ पे सर्वाइव करती है। एड, बजट डेफिसिट, सब्सिडीज़, IMF का लोन या ये कि रीपेमेंट, ठीक है। उसके जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आती हैं वो ऐसा लगता है कि नी जर्क रिएक्शन है।
ادھر سے بڑھا دو, ادھر کم کر دو. لانگ ٹرم کوئی افیکٹونیس نہیں. اس کی وجہ ہے کہ بیڈ گورننس کا جو حال ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, اس کے بعد جیسے میڈم نے بھی بتایا, آپ کے پاس اگر الیکٹریسٹی نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, تو فورگیٹ کہ آپ صنعتیں کہاں سے چلیں گی نا. تو مطلب یہ کہ ہم 60 سے بھی پہلے کے اسٹیج پہ واپس چلے گئے بیسکلی. تو وی ہیو ٹو فکس آور اون ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ سوال آپ نے بڑا اچھا پوچھا ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں, کیونکہ جب ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جن کی, اگر ہم یہ سوچ رکھ کے بیٹھیں کہ ہماری بنجر زمین بنجر ہی رہے اور ہم پیاز اور ٹماٹر امپورٹ کریں گے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے, تو پھر یہ ملک ترقی کیسے کرے گا, آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں بنجر کا بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ جیسے پاکستان گندم پیدا کرتا ہے, کپاس پیدا کرتا ہے, اگر آپ جو ممالک یہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں اس کی پر ایکر جو ایلڈ ہے وہ بہت کم ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ والیوم بڑھائیں, ایریا بڑھائیں, اس کی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں. آپ اس حد میں کیوں ہیں کہ زمین بنجر رہ جائے؟ نہیں, بنجر کے اس پہ نہیں ہو, اس لیے کہ جب آپ Why زمین not cultivate that کہ اس سے روزگار بھی آئے گی؟ نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں زمین جب اسٹریچ ہوتی ہے پنجاب سے سندھ میں, تو اس علاقے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو روزگار ملے گا. دیکھیں کسی بھی کنٹری کی جو زمین ہوتی ہے, پوری ٹیریٹوریل زمین جو ہوتی ہے, وہ ایگریکلچر نہیں ہوتی, پہلی بات. ہماری تو ہے نہیں, پوری 100% کسی کنٹری کی 100% نہیں, لیکن بڑا مقدار ہے زمین کا جو ایگریکلچر جس پہ ہو سکتا ہے اور نہیں ہو رہا. جب آپ ایگریکلچر کسی بھی چیز کو آپ کرتے ہیں, ہم لوگ تھوڑا سا ڈیویٹ ہو رہا ہے, لیکن جیسا آئی وانٹ ٹو گیو یو مائی اوپینین, ٹھیک ہے, اس میں پھر اور بھی بہت سارے ایشوز آتے ہیں. اس میں پانی سب سے میجر ہے. ہمارے پاس ابھی اتنا پانی تو ہے نہیں کہ جو زمین ہم کلٹیویٹ کر رہے ہیں اس کو کر لیں. تو بجائے اس کے مزید زمین کے لیے مزید پانی لے کے انٹر پروونشل کانفلکٹ وہ مزید کریٹ کرے, بہتر ہے کہ جس طرح سے کر رہا ہے اس کی امپروومنٹ کی جائے. تو وہ جو میرا بلیف ہے, وہ اتنی امپروومنٹ ہو سکتی ہے کہ ہمیں مزید زمین اور مزید انٹرپروونشل کانفلکٹ کیسے آن ہوگا؟ واٹر. آن واٹر. جو پانی آ رہا ہے ہمارے کینال میں, آپ کو بتا ہے 30% آف دا واٹر ویسٹیج ہے. اس کی اگر آپ لائننگ صحیح کر دیں تو یو ول سیکیور 30%. آئی تھنک وہ آپ کو ایکشن لینا پڑے گا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے وہی ہوگا کہ 60 میں جو ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ وہیں رکے ہوئے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہو گئی سو ہو گئی, اس کو آگے امپروو کرنے کے لیے اگر کچھ آئیڈیاز ہوں. میرا اپنا ایک خیال ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ترقی یافتہ ملک میں ادارے ہوتے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں اور سیلف گورننگ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جن کے اندر ایگزیکٹو کا انٹرفیئرنس اتنا نہیں ہوتا. جو ایگزیکٹوز ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, جو گورنمنٹ ہے, وہ پیرامیٹرز دے دیتی ہے اور پھر وہ انسٹیٹیوشنز سیلف گورننگ ہوتے ہیں اور وہ اپنے اداروں میں خود کام کرتے ہیں. تو اس سے پالیسی کی کنٹینیوٹی بھی آتی ہے. گورنمنٹ جس کی آئے جائے, لیکن ادارے اگر آپ کے پاس اسٹرانگ ہیں تو ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے پالیسی کی اور وہ ترقی کے طرف گامزن رہتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اس کی شدید ضرورت ہے اور اس پہ جتنا جلدی عمل درآمد ہو جائے اتنا بہتر ہے. پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا, میں بھی دعا کروں گا. اللہ حافظ.